હરે કૃષ્ણ. બધા સુરતના ભક્તોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી ટુ યોર ફોરમ. અને બધાને પહેલાં તો મારા પ્રણામ. વાંચા કલ્પતરુ ભયશ્ચ કૃપા સિંધુ ભૈવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંતકોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જાય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જાય. હિઝ હોલીનેસ ભક્તિચારુ સ્વામી ગુરુ મહારાજ की जाए. हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जाए. अपने अपने गुरुदेव की जाए. सो हरे कृष्णा. सो आज हम भगवान के 64 गुणों पे चर्चा करेंगे. पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और जितना हो सके हमें भगवान के गुणगान करने हैं, भगवान के बारे में सुनना है, उनको हमारे स्मरण में रखना है. हम सब जानते हैं कि इस पुरुषोत्तम महीने में हम जो करते हैं उसका 1000 गुण फल हमें मिलता है. तो इसलिए जितनी हो सके हमारी साधना बढ़ानी है. तो सबसे बड़ी और बढ़िया साधना है भगवान के गुणगान करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, उनकी लीला के बारे में सुनना. इस दुनिया में सबको आनंद चाहिए. सब आनंद के लिए ही कोई भी कार्य करते हैं और उस आनंद की प्राप्ति हमें अलग अलग रूपों से होती है. जैसे हम कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, कुछ अच्छा पहनना चाहते हैं, कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं और वो सब करने से हमें आनंद मिलता है. ये शारीरिक आनंद है. लेकिन ये माना जाता है कि मानसिक आनंद शारीरिक आनंद से ऊंचा है. जो शारीरिक आनंद हमें मिलता है उससे भी ज़्यादा बड़ा है मानसिक आनंद. सी फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इमेजिन करिए कि कल्पना करिए कि आप एक बहुत अच्छी जगह पे समुद्र के किनारे बैठे हुए हो और कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो. बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ जो है प्रसाद आपके सामने पड़ा हुआ है. आप सब सूरत में है तो मैं कल्पना कर सकती हूँ डिनर में शायद भाकरी, ढोकला, श्रीखंड, ऊंधियू, हाँ, खांडवी, चूरमा, लापसी, पता नहीं क्या क्या एकदम पड़ा हुआ है प्लेट आपके सामने. अच्छा सा गाना चल रहा है, म्यूज़िक चल रहा है, समुद्र के किनारे एकदम आप बैठे हुए आनंद से और एक 50-60 वैरायटी खाना आपके सामने पड़ा है और बस आप प्रसाद शुरू करने ही वाले हो. और अगर आपकी पत्नी आके आपको बोलती है कि खा सुअर, खा सुअर खा. अब आप बोलोगे मुझे नहीं खाना है. अब मैं आपसे पूछूंगी क्यों नहीं खाना है? प्रसाद तो वही है, कैंडल लाइट डिनर है, समुद्र के किनारे है, म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन अब आपको वो खाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि किसी ने आपको सुअर कह दिया. उसका मतलब ये जो हमारा आनंद है ये परिस्थितियों से नहीं, वातावरण से नहीं, ये मन से आता है. ये जो हमारा आनंद है ये मन से उत्पन्न होता है. जब हमारा मन खुश हो, मन प्रसन्न हो, तब हमें सब कुछ अच्छा लगता है. उसका मतलब ये मन जो है ये बहुत पावरफुल है. मुझे याद है हम जब छोटे थे तो पहली बार जब मैं क्लास 6 में थी तो हम फ़्लाइट में चढ़े थे. हैदराबाद से दिल्ली जा रहे थे. इतना आनंद हो रहा था. पहली बार फ़्लाइट में चढ़े थे, हम बच्चे थे. तो हमारे मामा जी हमको पायलट के पास लेके गए. वहाँ पायलट से बात किए. पूरा फ़्लाइट में यहाँ वहाँ घूम रहे. शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, आधा घंटा तो मज़ा आ गया. लेकिन उसके बाद अब लग रहा था कि इस फ़्लाइट से हम कब उतरेंगे, बस और अच्छा नहीं लग रहा है. उसका मतलब अगर आप जीवन में अपने अनुभव अगर आप करो तो आपको पता चलेगा कि परिस्थितियाँ हमें आनंद नहीं देती है, हमारा मन हमें आनंद देता है. उसका मतलब हमारे मन के ऊपर में जो है हमें फोकस करना है. ये मन बहुत पावरफुल है. ये मन अगर आपका दुश्मन बन जाए तो आप बड़ी समस्या में पड़ जाएंगे. इस मन को हमारा दोस्त बनाना है. इस मन को हमें भगवान की ओर केंद्रीकृत करना है. क्योंकि ये मन ऐसा है, मन को दोस्त बनाना मतलब मन की बातें मानना नहीं है. मन की बातें अगर मानते हैं तो मन हमें और पागल बना देता है.
साधारण तो इंडिया में ये कल्चर है। अब जैसे ही दुकान से आते हैं रात को, नहाएंगे, डिनर लेंगे, फिर सोफ़ा पे बैठेंगे, टीवी का रिमोट लेंगे और बोलेंगे चलो थोड़ा देर टीवी देखूंगा तो मेरा मन फ्रेश हो जाएगा। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि टीवी देखने से मन फ्रेश नहीं होता, मन और व्याकुल होता है। जब हम टीवी में अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हमारा मन और भी व्याकुल हो जाता है, मन शांत नहीं होता। आप टीवी ऑन करते हैं मन को फ्रेश करने के लिए, लेकिन टीवी में आ जाएगा आपके कोलगेट में क्या नमक है, आपके कोलगेट में गरम मसाला है, आपके कोलगेट में लवंग है। क्या हो गया? मन और व्याकुल। अरे मेरे कोलगेट में नमक है कि नहीं, सॉल्ट है कि नहीं, गरम मसाला है कि नहीं। करेक्ट। आप टीवी देखते हो, टीवी में धोनी आता है, बोलता है कि अगर आपका टीवी एलसीडी नहीं है तो आपका टीवी डब्बा है। अब आप सोचोगे अरे मेरा टीवी डब्बा है, मेरे पास एलसीडी नहीं है। आप टीवी देखोगे, एडवर्टाइजमेंट में बताएंगे आपका फ़ोन कितने पिक्सल कैमरा वाला है, इमीडिएटली आपका मन ख़राब हो जाएगा, अरे मेरा तो बहुत लो रेजोल्यूशन वाला कैमरा है। तो क्या हो रहा है, हम सोचते हैं थोड़ी देर टीवी देखूंगा ना तो मन फ्रेश हो जाएगा, लेकिन मन फ्रेश नहीं होता, मन और व्याकुल हो जाता है। तो करे क्या इस मन का? इस मन को शांत कैसे करे? इस मन की इच्छा पूरी करते हैं तो मन और व्याकुल करता हुआ चला जाता है हमें। इसीलिए शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस मन को भगवान के ऊपर में केंद्रीकरण करो, भगवान के श्री चरणों में इसको डाल दो, वहाँ मन शांत हो जाएगा। जिस तरह से मछली को अगर पानी में रखते हैं तो मछली आनंद से है, लेकिन मछली को अगर हम पानी से निकालते हैं तो मछली को कितनी भी फैसिलिटीज़ दे, मछली आनंद में नहीं रह सकती। उसी तरह से हमारे मन को, शरीर को हम कितना भी सुख देने की कोशिश करें, मन को सुख नहीं मिलेगा। मन को सुख और शांति तभी मिलती है जब हम उसको भगवान के ऊपर लगाते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय में 34 श्लोक में भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्यसि युक्त वैवम आत्मा नाम मत परायणा। भगवान बोलते हैं इस मन को मुझ में लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरे बारे में सोचो, मेरी पूजा करो, मुझे नमन करो। इस मन को भगवान में लगाना है। अब आप बोलेंगे लेकिन मन को लगाए कैसे भगवान में? इतने सारे एवेन्यूज़ है इस भौतिक जगत में जहाँ मन यहाँ वहाँ खींचा चला जाता है, तो मन को कैसे भगवान में लगाए? मन को भगवान में तभी लग सकता है जब हम भगवान के बारे में ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि हम जिनके बारे में सुनते हैं उनके बारे में ही सोचते हैं, उनका ही स्मरण करते हैं और फिर हमें उन पे आसक्ति हो जाती है। आप देखिए यंगस्टर्स क्या करते हैं, फिल्म स्टार्स के बारे में सोचते रहते हैं, उनका पसंदीदा कलर क्या है, उनका पसंदीदा खाना क्या है, उनको कौन से कपड़े पसंद है, वे कहाँ हॉलिडे पे जाते हैं। जब उनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन पे आसक्ति हो जाती है। इसलिए हमें भगवान कृष्ण के बारे में ज़्यादा सुनना है, क्योंकि अगर हमें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उनका स्मरण कैसे करेंगे। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में कहा गया है कि ये जो कर्म का बंधन है, हमें जो इस कर्म के बंधन से बाहर आना है तो हमें क्या करना है? हमें तलवार से, जो बुद्धिमान आदमी होता है वो तलवार से इस कर्म ग्रंथि को, इस गांठ को तोड़ देता है। तो कौन सा है ये, क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है ये तलवार? 1.2.15 श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं ये तलवार बनी हुई है भगवान के स्मरण की। अगर कोई भगवान का स्मरण करता है तो अपने आप से ये जो गांठ है, इस भौतिक जगत के साथ हमारी जो आसक्ति की गांठ है वो इतनी आसान नहीं है ना, लेकिन जब भगवान का स्मरण होता है तो ये गांठ अपने आप से टूट जाती है। तो बोलते हैं कि जो बुद्धिमान आदमी है वो तलवार से, भगवान के स्मरण के तलवार से इस गांठ को तोड़ देता है। लेकिन स्मरण तो तभी होगा जब श्रवण होगा, क्योंकि जो श्रवण में होता है वो हमारे स्मरण में आता है।
हम जो पूरा दिन करते हैं वो रात को सपने में आता है। हम जो पूरा जीवन करेंगे वो हमारी, जब हम शरीर को छोड़ेंगे तब वो स्मरण में आएगा। हम जहाँ हमारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं हमारा मन भी उधर ही भागता है। तो हमें भगवान के बारे में श्रवण करना है, तभी स्मरण होगा। अगर किसी चीज़ के बारे में आपने श्रवण किया ही नहीं है तो स्मरण कैसे होगा? अगर आज मैं आप सब सूरत भक्तों को बोलूं कि अपनी अपनी आंखें बंद करिए और विशाखापट्टनम के बारे में सोचिए, एकदम आंख बंद करिए और बिल्कुल विशाखापट्टनम के सिवाय कुछ मत सोचिए, आप विशाखापट्टनम के बारे में स्मरण करिए। तो आप बोलेंगे माता जी हम विशाखापट्टनम का स्पेलिंग जानते और तो कुछ जानते नहीं, हम तो कभी आए ही नहीं यहाँ पे। अगर आप बोलते हो विशाखापट्टनम का स्मरण करें तो क्या स्मरण करें, हम जानते ही नहीं, हमने उस जगह को देखा ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आए हुए हो, विशाखापट्टनम इस्कॉन मंदिर आपने देखा है, आप कभी यहाँ आए हो, कभी 2-3 दिन ठहर के गए हो, तब क्या होगा? सूरत जाने के बाद भी जब विशाखापट्टनम ये जब शब्द आएगा मन में तो इमीडिएटली आप हर चीज़ देख पाओगे। अच्छा समुद्र का किनारा, अच्छा मंदिर, गौशाला, राधा दामोदर जी, जगन्नाथ जी इमीडिएटली आपके स्मरण में आएंगे, क्योंकि आप यहाँ आए थे, ठहरे हैं, जानते हो, सुना है, देखा है, अब स्मरण करना आसान है। उसी तरह से भगवान का स्मरण करना है, यही भगवत गीता का सार है। लेकिन स्मरण करें कैसे? जिसके बारे में जानते नहीं है वो स्मरण में आएंगे कैसे? उसका मतलब भगवान के बारे में ज़्यादा जानना है। हम क्या जानते हैं? भगवान का बस एक सिंपल सा वो बायोडाटा नहीं होता, जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे रेज्यूम बोलते हैं ना, पोर्टफोलियो, बस हम उतना ही जानते हैं। कृष्ण वासुदेव, बॉर्न इन मथुरा जेल, गोकुल वृंदावन, रासलीला बटर थिफ, राधा रानी रुक्मिणी, द्वारका लीला, ख़त्म। नहीं, डिटेल में जानना है भगवान की हर छोटी छोटी बातें। वो कैसे लगते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, उनकी एज कितनी है, उनके गुण कितने हैं, वे कैसी कैसी लीला करते हैं, उनके व्रजवासी कौन कौन है, उनके गुण कैसे हैं, उनकी लीला स्थली क्या है, वो भक्तों पे कैसे अनुग्रह दिखाते हैं, उनके माता का नाम क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है, उनके बारे में क्या कहा गया है, भगवान को क्या पसंद है, वो क्या पहनते हैं, वो कौन सा माला पहनते हैं, उनके कानों में कौन सा फूल होता है। जब इतनी सारी बातें उनके बारे में सुनेंगे तब उनका स्मरण करना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए आज से लेके लगातार आने वाले 3 दिन हम भगवान के 64 गुणों पे चर्चा करेंगे। तो क्या होगा? भगवान हमारे स्मरण में रहेंगे, क्योंकि हम भगवान के बारे में डीपली जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो भगवान के अनगिनत गुण है, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भगवान के 64 गुणों के बारे में बताया है, और ये गुणों के बारे में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भी आता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक गुण हम उच्चारण करेंगे और फिर उसके साथ संबंधित लीलाओं का चर्चा करेंगे और फिर दूसरे गुण में जाएंगे। तो आप सब भी मेरे साथ भक्ति रसामृत सिंधु लेके बैठ सकते हैं और एक एक गुण का जो है आप पारायण कर सकते हैं। तो भगवान के 64 गुण बताए गए हैं। उस 64 गुणों में से जीव जो है, जीवात्मा, उसमें भी 50 गुण तक हो सकते हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं उनमें 50 गुण होते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें भी भगवान के ये कुछ गुण हम देख सकते हैं। कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन, क्योंकि हम सब भगवान के अंश है, अंग है, इसलिए कुछ गुण के छांटे हम भक्तों में देख सकते हैं। जिस तरह से समुद्र का पानी, अगर समुद्र के पानी में से आप एक बूंद भी ले लो तो समुद्र के पानी में जो गुण है बूंद में भी वही गुण होते हैं, लेकिन बूंद का जो है वो क्वांटिटी छोटा है, क्वालिटी सेम है। तो भगवान में जो गुण है वो हम में भी होते हैं, लेकिन क्वांटिटी छोटी है, भगवान में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जीव में भी 50 गुण तक हो सकते हैं। शिव जी में 55 गुण, 5 गुण ज़्यादा। विष्णु जी में और 5 गुण ज़्यादा, 60 गुण होते हैं। और भगवान कृष्ण में 4 स्पेशल गुण होते हैं, इसलिए 64 गुण जो है भगवान को के पास है, ऐसा माना जाता है। तो सर्वप्रथम गुण बताते हैं सुरमयंगा। सुरमयंगा माने भगवान का जो अंग है, उनका जो शरीर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ऐसा कहा जाता है। वैष्णव आचार्य ऐसे बताते हैं, भगवान के बारे में ऐसा विवेचन करते हैं। कहते हैं कि जब ठाकुर जी प्राग ज्योतिषपुर गए थे
वहाँ पे उन्होंने बानासुर का, नरकासुर का जो वध किया था, और वध करने के बाद जो 16,100 राजकुमारी जो वहाँ पे बंधन में थी, कारागृह में थी, उनको छुड़ाते हैं भगवान। तो जब वो कारागृह से, जेल से जब इन्हें बाहर निकालते हैं, तो वो सारी राजकुमारियाँ भगवान से क्षमा मांगती है। तो भगवान सोचते ये लोग क्षमा क्यों मांग रहे हैं, इन्होंने क्या भूल की? तो बोलते आप लोग क्षमा क्यों मांग रहे हैं? तो फिर वो राजकुमारियाँ बोलते कि हम लोग इसीलिए क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि जब हम कारागार में थे और आपके बारे में जब भी चर्चा होती थी तो हम आपके बारे में ऐसा बात करते थे कि कृष्ण जो है ना वो पद्म फूल जैसे है, उनका जो मुखारविंद है ना वो कमल फूल जैसा है, कृष्ण की जो आंखें हैं ना वो ऐसी है, कृष्ण का जो मुखारविंद है ना वो चंद्रमा जैसा है। लेकिन अब जब हम आपको देख रहे हैं मुखामुखी हमारे सामने, तब हमें शर्म आ रही है। हमने आपको चंद्रमा के साथ तुलना की, चंद्रमा तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। हमने आपका अपमान कर दिया, हमने आपका की तुलना कमल फूल के साथ की, कमल फूल तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप तो कितने सुंदर हो, इसीलिए हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। तो हम ये जो चंद्रमा के साथ, कमल फूल के साथ तुलना करते हैं क्योंकि हमारे लेवल पे हमने उतना ही देखा है सुंदरता इस भौतिक जगत में, लेकिन भगवान उससे कई फीसदी ज़्यादा सुंदर है। रामायण में ये कथा आती है कि सूर्पंखा भगवान को देख के एकदम आकर्षित हो जाती है, और जब वो रावण के पास में जाती है भगवान राम के बारे में बताने के लिए, तब वो बोलती है इतने सुंदर है वो दो युवक, बोलते इतने सुंदर है कि उनके शरीर का अगर कोई अंग हम देखें तो हमारी 2 आँखें उस पे टिक जाएगी और कोई अंग पर देखने की अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि हमारी आँखें उधर स्टक हो जाएगी। तो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि अगर कोई भगवान की आँखें देख रहा है तो वो आँखें ही देखता है। अगर आप उसको पूछ लो कि अच्छा भगवान के हाथ कैसे है, तो बोलेगा हाथ मैंने देखा नहीं, मैं तो आंखें ही देख रहा था। अगर कोई भगवान की भुजाएं देख रहा है और उसको आप पूछ लो कि भगवान का मुखारविंद कैसा है, तो बोलेगा मुखारविंद देखा नहीं, मैं तो उनकी भुजाएं देख रहा था। तो जो जहाँ स्टक हो जाता है उस बॉडी पार्ट पे वो देखते ही रह जाते, उतना परिपूर्ण सुंदर है। हाँ, कभी कभी ना जूम में आजकल मीटिंग होती है ना हमारी साउथ इंडियन लीडर्स की, तो कभी कभी ऐसा होता है ना वॉइस क्लियर नहीं होता ना, तो हम फ़ोन को ऐसे पास में कर लेते हैं तो पता नहीं चलता कभी कभी कि हमारा वीडियो ऑन है ना, तो सामने वाले को हमारी नाक दिखाई देती है, हमारी बड़ी आंखें, कभी कभी है ना यहाँ वहाँ उल्टा दिखाई देता है, और कभी कभी उनकी भी जो है वो लोग बात कर रहे तो उनका नाक दिखाई देता है, केवल नाक ही दिखाई देता है जूम में। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लेकिन भगवान के हर एक अंग इतना सुंदर है कि अगर उनकी नाक कोई देखे तो नाक ही देखता रह जाए, राइट। और हमारा तो ऐसा है कि भाई जूम में अगर किसी को हमारी नाक दिखाई दे तो बेचारा वीडियो ऑफ कर ले कि अरे बाप रे बाप ये क्या हो रहा है ना। तो हमारी जो सुंदरता है मतलब पूरा शरीर, आँखें नाक सब कुछ ठीक होना चाहिए, तब हम बोलते हैं हाँ भाई ये सुंदर है, लेकिन भगवान के शरीर का हर एक अंग परिपूर्ण भाव से सुंदर है। तो सुरम यंगा भगवान बहुत बहुत सुंदर है। नाम रामायण में एक श्लोक आता है, कहते हैं अगणित गुण गण भूषित रामा अवनीतन्या कामित रामा राकचंद्र सम आनन रामा पितृ वाक्यकार कानन रामा राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। अगणित गुणगण भूषित रामा, भगवान के अगणित, शायद आप आकाश में कितने नक्षत्र है तारे हैं आप गिन सकते हो, लेकिन भगवान के गुण आप गिन नहीं सकते। राक चंद्र सम आनन रामा, उनका जो मुखार विंद है वो चंद्रमा के तरह है। तो ऐसे अलग अलग भजनों में स्तुतियों में हम देखते हैं कि सब भगवान के मुखार विंद के ग्लोरिफिकेशन करते हैं, गुणगान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि
भगवान का गुणगान सुंदरता का इसीलिए होता है कि वो बहुत अप टू डेट रहते हैं। जैसे इस भौतिक जगत में भी होता है ना, कुछ लोगों को आदत है रात को सोने के लिए जाएंगे तो भी एकदम पूरा मेकअप ऑन करके, एकदम नाइटी में भी अगर सो रहे हैं तो एकदम अप टू डेट। तो ठाकुर जी का ऐसा नहीं कि वो सब समय अप टू डेट है इसीलिए सुंदर लग रहे हैं, वो जैसे है वैसे ही सुंदर लगते हैं। तो इसलिए आप देखिए गोपी गीत में गोपिकाएँ क्या गाती है, दिन परीक्षये नीलकुण्टले वनरुहाननां बिभृदावृतं घनरजाश्वलं दर्शयान्मुहुर्मनसि न स्मरां वीरयाचसी। दिन परीक्षये, जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, आप गायों को बछड़ों को वन से लेके वापस आ रहे होते हैं, आपके मुख पे धूल मट्टी व्रज की लगी हुई रहती है। उस धूल मट्टी के बीच में हम आपका मुख देखेंगे तो आपके जो ये कर्ली कर्ली घुंघरालू बाल है वो सामने आ जाते हैं, और उस घुंघरालू बाल के बीच में जो थोड़ा बहुत आपका मुख दिखता है वो इतना सुंदर है कि पूरा दिन उसी का स्मरण आता रहता है और हम कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, साधारण तो कोई भी शाम को घर आता है ऑफिस से तो क्या वो सुंदर लगता है देखने में? नहीं, एकदम थका हुआ सा लगता है ना। लेकिन भगवान जब काम से वापस आते तभी भी सुंदर लगते हैं। जब उनके मुख पे पूरा से, आप जब शाम को आते हो ऑफिस से, आप क्या बोलते हो? घर में कोई आया है तो बोलते 2 मिनट, हाँ जरा मुँह धो के आता हूँ, राइट? कि आपको भी पता है बेचारा डर जाएगा आपका मुँह देख के, थोड़ा सा मुँह वूह धो के फ्रेश होके आप बैठते हैं। लेकिन भगवान जब आते हैं गायों को चरा के वापस, तो उनका धूल मट्टी वाला मुंह भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्म स्तुति में भी आप सुनेंगे भगवान के सुंदरता के बारे में। भीष्म देव इतने सुंदर सुंदर श्लोक बोलते हैं। भीष्म देव कहते हैं, त्रिभुवन कमना तमलवरना रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृतानाब्जं विजयसखेरतिरास्तु मे नवाद्या। बोलते आप इतने सुंदर है, त्रिभुवन कमना, तीनों लोक में आप जैसा सुंदर कोई नहीं है। तमल वरनम, आपके शरीर का रंग तमल के वृक्ष जैसा है। और क्या बोलते हैं, वपुरलककुला, आपके जो मुखारविंद है उसमें चंदन लगा हुआ है, यहाँ वहाँ चंदन से ड्राइंग की हुई है, सुंदर सुंदर तिलक लगाए हुए हैं। विजय सखे, विजय सखे माने अर्जुन के सखा, मेरी रति, मेरी मति, मेरी गति जो है आपके ऊपर में मैं केंद्रीकृत करना चाहता हूँ। मेरी आसक्ति आप पे हो, मेरी मति, मेरा मन आप पे हो, मेरी गति, मेरे जीवन का लक्ष्य आप है। बहुत सुंदर। तो कोई सोच सकता है कि हाँ भीष्म तो प्रेस करेंगे क्योंकि कृष्ण तो द्वारका के राजा जैसे एकदम मुकुट और अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के है, दिखने में सुंदर लग रहे होंगे। तो इसलिए भीष्म क्लैरिफाई करते हैं नेक्स्ट श्लोका में, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने मेकअप किया हुआ इसलिए सुंदर लग रहे हैं, वो तो धूल मट्टी के साथ भी सुंदर लगते हैं। तो फिर वो दूसरे श्लोक में बोलते हैं, युधितुरगरजो विभुम्न विश्व कचलुलिताश्रमवारी अलङ्कृतस्ये मम निशितशरे विभिद्यमानं त्वच विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। नहीं नहीं, युद्ध में भी जब वो घोड़े चलते हैं ना, भागते हैं, तो घोड़ों की जो चलने पे जो रज उड़ती है ना, वो एकदम आपके मुंह पे है, एकदम काले काले रगरे, पूरे धूल और मट्टी, कचलुलिता, और पूरे हेयर भी यहाँ वहाँ। अब इतना टाइट करके तो कोई जेल लगाया नहीं है ना, एकदम यहाँ वहाँ हवा से उड़ रहे हैं। और बोल रहे श्रमवारी अलंकृतस्य, फेस भी इतना कोई शाइनिंग नहीं हो रहा है क्योंकि पसीना पसीना वाला है। घोड़ों को कंट्रोल करना आसान होता है क्या? तो श्रमवारी अलंकृतस्य, यहाँ वहाँ पसीना पसीना, एकदम बूंद गिर रहे पसीने की।
दूसरी बात क्या हो रहा है, मम निशिता शरे, मैंने क्या किया है, बाण मारा ना अर्जुन को। तो बहुत बार क्या होता है, जब अर्जुन को बाण मारने की कोशिश करते हैं ना, तो कृष्ण यहाँ वहाँ रथ को हिला देते हैं। तो हिला देने से क्या होता है, कृष्ण को लग जाती है बाण, लेकिन कवच पहना हुआ है, लेकिन बाण लगने के बावजूद भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा खून बहता है। तो जो भगवान का छाती के ऊपर में कवच है, वहाँ थोड़े थोड़े खून के बूंद दिखाई दे रहे, थोड़ा सा खून यहाँ है, खून वहाँ है, यहाँ पसीना है, यहाँ बाल उड़ रहे हैं, धूल मट्टी है, लेकिन आप कितने सुंदर लग रहे हो। मेरा मन बस वो छवि आपकी मैं देखना चाहता हूँ, और कोई नहीं। आप उस टाइम पे युद्ध के समय कैसे लग रहे थे, बस वो छवि मेरे मन मंदिर में बस जाए, मैं आपसे ये मांग रहा हूँ। तो इमेजिन करिए कृष्ण कितने सुंदर होंगे। ऐसे सिचुएशन में तो कोई भी सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन कृष्ण सुंदर लग रहे थे। महाभारत का जो ये कुरुक्षेत्र का युद्ध जब हो रहा था, तो जब ये जो योद्धा युद्ध करने के लिए आए हैं, वे कृष्ण की सुंदरता को देख के भूल जाते थे कि एक्चुअली हम किस लिए आए थे यहाँ पे। ओ, युद्ध करने के लिए, अच्छा युद्ध करने के लिए, बाण कहाँ है, अच्छा मेरा ये का, भूल जाते थे कि वो युद्ध करने के लिए आए, क्योंकि भगवान के सुंदर रूप को देखते ही रह जाते थे। कहा इतने सुंदर ठाकुर जी की जो है मूर्त है। तो यहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं सुरम यंगा, भगवान बहुत ज़्यादा सुंदर है। दूसरे गुण में चले जाएंगे। एक्चुअली भगवान का एक एक गुण एक एक क्लास होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ी सी नाइंसाफ़ी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर आपको आपके परिवार वालों से प्रेम है, तो कभी भी चांदनी रात में केसी घाट के पास वंशी वट के नीचे त्रिभंग रूप में खड़े हुए कृष्ण को मत देखना, क्योंकि जिस दिन आप देख लोगे आप पागल हो जाओगे उसके प्रेम में, और उसके बाद आपको कुछ भी देखना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगेगा, किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगेगा, आपको आपके परिवार वाले भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है आपके लाइफ में। तो अगर आपको आपके परिवार वालों से थोड़ा बहुत भी प्यार है तो आप मत जाइए। जब हम छोटे थे ना, तो DD1 में एक एडवर्टाइजमेंट आता था प्रेस्टीज कुकर का। बोलते थे कि अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज कुकर से कैसे करे इनकार। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी बताते थे, अगर आपके फैमिली मेम्बर से आप करें प्यार तो कृष्ण के पास मत जाइए। हाँ, तो बंगाली में एक भजन है, बोलते हैं बंधु संगे जदि तव रंग परिहास, थाके अभिलाष तबे मोरा कोथा राखो, जेयो ना को मथुराए कैसी घाट तीर्थे रसकास। बोलते हैं कि बंधु संगे, आपके परिवार के ऊपर में थोड़ा बहुत भी आपको प्यार है तो मेरा बात सुनो, जेयो ना को मत जाना। कहाँ मत जाना? मथुरा में जो केसी घाट है ना, वहाँ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ वो खड़ा है, वो काला लड़का जो सबके मन को चोरी करता है, वो वहाँ पे खड़ा है और वो आपके मन को चोरी करके भाग जाएगा। तो दूसरे गुण में चले जाते हैं। सर्वसल लक्षण युक्ता, भगवान का दूसरा गुण है ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स, माने भगवान के शरीर पे बहुत सारे शुभ लक्षण है। जैसे हमारे हम साधारण भाषा में भी हम बोलते हैं ना, जैसे किसी की नाक बड़ी हो तो वो गुस्सा वाला है ना। जैसे कि किसी के हाथ अगर नीज तक जाते हैं तो ये महात्मा है। बोलते बड़ा फोरहेड है या छोटा फोरहेड है तो ये लड़की के आपके घर में आने से लक्ष्मी आएगी, है ना। ऐसे अलग अलग लक्षण ज्योतिष बताते हैं ना। तो वैसे कहा गया है कि भगवान कृष्ण में ऐसे 23 लक्षण थे। 23 ही बोलते हैं ना हिंदी में, 23 लक्षण थे। तो ज्योतिष लोगों ने नंद महाराज से कहा कि किसी में 5 गुण हो सकते, लक्षण हो सकते, किसी में 10, लेकिन आपके बेटे में तो 32 गुण है। तो ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। वो सब आश्चर्यचकित हो गए। तो भगवान की नाक बोलो, आँख बोलो, हाथ बोलो, कान बोलो, सब ठीक उत्तम लक्षण के जो है बने हुए हैं। और दूसरी बात है कि जैसे ना हमारे हाथ होते हैं, तो हाथों में जो उंगली दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी देखो चक्र बने हुए होते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके जब
पूरे सब जगह जो है 10 चक्र बने हुए होते हैं। हाँ? तो ऐसे भगवान के यहाँ पे चक्र बने हुए हैं। फिर भगवान के जो पैर है, जो तलिया बोलते हैं ना, तो वहाँ भी बहुत सारे जैसे 19 लक्षण पाए गए या 19 सिंबल्स देखे जाते हैं, जैसे कि शंख, चक्र, गदा, जैसे वो झामुन, त्रिकोण, अर्धचंद्र, उध्व रेखा, ऐसे अलग 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 लक्षण बने हुए हैं। तो ये है भगवान का सर्वसल लक्षण युक्त अलग अलग सुंदर सुंदर चिन्ह। भगवान को एट ए ग्लांस कोई देखने से बोल सकता है कि हाँ वेरी वेरी ऑस्पिशियस, राइट। ऐसे बहुत रेयर होता है, लेकिन वे तो भगवान खुद है, इसलिए उनमें सारे गुण पाए जाते हैं। तो भगवान की जो रेखा है भी वह सटीक बनी हुई है। जैसे देखिए हमारी रेखा है, अभी हम किसी ज्योतिष को दिखाएंगे तो बोलेंगे हाँ आपकी लाइफ स्पैन तो ठीक है, लेकिन एजुकेशन थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, मदर का ये होगा, ऐसे अलग अलग चीज़ें। लेकिन भगवान की जो रेखा है वो भी सटीक बनी हुई है, एकदम सब परिपूर्ण एंड परफेक्ट। महानिधि स्वामी एक बार अपने प्रवचन में बता रहे थे कि हमारी रेखाओं को भी हमें अगर परफेक्ट करना है तो भगवान के कीर्तन में ताली बजानी है। तो भगवान के कीर्तन में जब हम हरे कृष्ण करते हुए ताली बजाते तो हमारी रेखा भी जो है, और ऐसा हमने देखा है बहुत बार। जैसे कई बार मैंने देखा है कोई भक्त ना जब नए नए इस्कॉन में आए हैं तो बोलते हैं हमको मंगल है, शनि है, ये है, वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन हम देखते 15 साल, 20 साल, 25 साल अब बढ़िया है उनका जीवन। और वो मुझे बहुत बार ये एक्सपीरियंस हुआ, मुझे भक्त बताते हैं माता जी अब जब ज्योतिष को दिखाते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, पहले तो रेखा कुछ और दिखा रही थी, बदल जाती है रेखा। ये मेरा स्वयं अनुभव है, बदल जाती है रेखा। जब भगवान की भक्ति करते हैं, जब करते हैं तो हमारे पूर्व के जो है कर्म वो जल जाते हैं, तो इसलिए रेखाएं बदल जाती है। तो भगवान की जो है ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक सर्वसल लक्षण युक्ता। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे, रुचिरा। तो भगवान सुंदर तो है ही, अच्छे शुभ लक्षण तो है ही, लेकिन वे प्लीजिंग भी है। मतलब उनकी बातों से, उनके व्यवहार से वे सबको आनंद देते हैं। इस दुनिया में भी हम देखते कभी कभी कुछ लोग बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी हम देखते कुछ लोग सुंदर है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है। बातें करेंगे, मुंह खोलेंगे तो लगेगा अरे बाप रे, देखने में तो इतने सुंदर, वचन इतने कड़वे हैं। और कभी कभी हम देखते कोई शायद सुंदर नहीं है देखने में, लेकिन मुंह खोलेंगे तो इतनी मीठी वाणी, हमें प्यार हो जाता है उनकी मीठी वाणी से, राइट। लेकिन भगवान की वाणी भी मीठी है, वो देखने में भी सुंदर है, उनका व्यवहार भी सुंदर है, और वो जहाँ जाते हैं सबको आनंद देते हैं। ऐसा भगवान का स्वभाव है, प्लीजिंग। देखो सूर्य भी किरण देता है, प्रकाश देता है, चंद्रमा भी प्रकाश देता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश शीतल प्लीजिंग है ना, लेकिन सूर्य का प्रकाश हमें थोड़ा कठोर लगता है। तो उसी तरह से भगवान की सुंदरता प्लीजिंग वाली सुंदरता है। मतलब उनको देखने से इस भौतिक जगत में भी आप देखिए कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके आने से ही हम भी व्याकुल हो जाते हैं, एकदम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ऑरा ही ऐसी होती है। वे खुद अशांत होते हैं और वे जहाँ जाते हैं दूसरों को भी अशांत कर देते हैं, है ना। और कुछ लोग आप देखिए, वे जहाँ कमरे में आते हैं तो बस सब शांत हो जाते हैं, अच्छा लगता है, उनकी ऑरा ऐसी होती है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं भगवान की जो है ऑरा ये प्लीजिंग है, जहाँ जाते हैं सबको आनंद प्रदान करते हैं उनकी स्वीट स्माइल से, उनके स्वीट बिहेवियर से। भगवान के शरीर के हर अंग को देखने से हमें शांति मिलती है। कुंती देवी अपनी प्रार्थना में क्या बोलती है? नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्री। भगवान का जो शरीर है, उनका मुखारविंद, उनकी आँखें, वो गले में जो माला पहनते हैं वो भी कमल पुष्प की है। इनफैक्ट रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान के शरीर में 8 जगह में कमल है। उनकी 2 हाथें कमल जैसे है, 2 पैर कमल जैसे है, 2 आँखें कमल जैसी है, उनकी नाभि कमल जैसे है, और उनका मुखारविंद कमल जैसा है। हो गया 8। हाँ, तो बोलते 8 जगह में जो है कमल जैसे जो है भगवान के फीचर है या रूप है। और अब देखो भगवान के मुखारविंद से निकलती हुई बातें भी कितनी
रुचिरा आनंद देती है, उनकी वेणु भी कितनी आनंद देती है। हाँ, सी म्यूज़िक ऑल्सो हैज़ टू बी प्लीजिंग ना। कभी कभी कुछ म्यूज़िक इतना अच्छा नहीं लगता, और कुछ म्यूज़िक थोड़ा टाइम के बाद बोर करता है। पहले तो अच्छा लगा इंस्ट्रूमेंटल में भी, लेकिन भगवान की जो वेणु है इट्स ऑलवेज प्लीजिंग। अब देखिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वेणु गीत आता है। तो वहाँ पे जब ठाकुर जी वृंदावन के वनों में वे टहल रहे हैं और वेणु बजा रहे हैं, तो गोपिकाएं अपने अपने घरों में वो वेणु के शब्द सुन रही है और वे परस्पर बातें कर रही है, और वो वेणु के आवाज़ सुनते हुए वे परस्पर भगवान के रूप के बारे में कल्पना करते हुए, वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे परस्पर बातें करती है। तो वहाँ पे वे एक सुंदर पॉइंट बोलते हैं, गोपिकाएं बोलती है, वरहापीडं नटवरवपु कर्णये करणीकरं बिभ्रीहात् वसन कनक कपीसं वैजयन्ती च मालं रन्ध्रान् वेणुरधर सुधयो पूर्णये गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशात् गीतकीर्तिः। बोलते भगवान के सुंदर रूप के बारे में, बरहापीडम नटवर वपु। बरहापीडम भगवान के जो मुकुट है उस पर क्या लगा हुआ है, पीकॉक फेदर लगा हुआ है, मोर पंख। बरहापीडम नटवर वपु। जब वे चलते हैं तो लगता है कि कोई एक्सपर्ट डांस करने वाला चल रहा है। वसन कनक कपीसम, जो कपड़े पहने हुए पीताम्बरी कलर के हैं, वसन कनक कपीसम वैजयंती माला। वैजयंती माला, उसमें तुलसी, मंडारा, कमल, पारिजात, मल्लिका, अलग अलग वनों में जो पुष्प है उससे बनाई हुई वनमाला पहनते हैं, और उनके कानों पे कर्णिका, ब्लू कलर का फ्लावर लगा हुआ है, और उनका जो वेणु है हाथ में पकड़े हुए, उनके होठ जो है वो वेणु के अंदर में अमृत भेज रही है, और उनके आसपास में उनके जो सखा है वे उनका गुणगान कर रहे हैं। और ऐसे वृंदावन के अरण्य में, जंगल में, वन में भगवान जब प्रवेश करते हैं, वृंदावन में हर जगह भगवान के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं, और जहाँ जहाँ भगवान के पैरों के चिन्ह होते हैं वहाँ पशु भी जानते हैं उस चिन्ह पे पैर नहीं रखते हैं। तो आप देखो गाय बछड़े वे भी जब देखते भगवान का चिन्ह कहीं बना हुआ है तो वहीं कहीं और से चलेंगे, उस पे नहीं चलते हैं। तो ऐसे स्वपद रमनम, पूरे वृंदावन में भगवान के श्री चरण के चिन्ह बने हुए हैं। तो देखते हैं कि भगवान के बारे में हर चीज़ बहुत ही प्लीजिंग है। नेक्स्ट क्वालिटी में हम चले जाएंगे, तेजसन्विता। तेजसन्विता, तेजसन्विता माने एफिल्जेंट। भगवान सुंदर है, भगवान के लक्षण भी अच्छे हैं, भगवान प्लीजिंग है, और भगवान तेजोमयी भी है। आप देखो तो महाभारत में एक कथा आती है, जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करते हैं तो बहुत सारे राजा आते हैं और सब अपने अपने सीट लेके, देर ऑल वेटिंग, उनको इनवाइट किया गया है। और जब भगवान कृष्ण उस सभा में अंदर आते हैं तो बस सब एकदम मुग्ध हो जाते हैं। वहाँ स्त्रियाँ नहीं बैठी है, पुरुष ही बैठे हैं, लेकिन वे भी भगवान कृष्ण पे मुग्ध हो जाते हैं। और सारे राजा परस्पर बोलते हैं कि वो तो जानते नहीं ना कि वो भगवान है, तो बोलते हैं कि विधाता ने, सृष्टिकर्ता ने इन्हें कितना सुंदर बनाया है, शायद इनको बनाने के बाद में और कुछ बनाया ही नहीं है। कितना तेज, ही इज़ लाइक द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना, भगवान एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इतने सुंदर, इतने तेजोमयी लगते हैं। आप देखिए महाभारत में कृष्ण लीला में ये कथा आती है, मुस्टिक और चाणूर जब वे भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, वे भगवान का जो प्रकाश है, तेज है, उसमें वे भगवान को देख नहीं पाते। वो युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका तेजोमय मुखारविंद देख के जो है वे ये हो जाते हैं, एकदम आकर्षित हो जाते हैं भगवान के ऊपर में। कैसे मारे इतने सुंदर बच्चे को, कैसे उनको भगवान को मुक्का मारने के लिए भी जो है, मतलब ये आकर्षित हो जा रहे हैं भगवान के ऊपर में। तो इतना सुंदर भगवान का मुख लगता है और तेजोमयी
है। आप देखो भगवद गीता के 15वें अध्याय में एक श्लोक आता है। भगवान बोलते हैं ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका। ये बोलते हैं कि मेरे धाम में, भगवान के धाम में ना सूर्य की ज़रूरत है, ना चंद्रमा की ज़रूरत है, पावका ना फायर अग्नि की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ भगवान के तेज से ही पूरा जो भगवान का धाम है वो प्रकाशवंत होता है। सी आप देखो कृष्ण लीला में भी बहुत सारी बार ये बात आती है कि एक गोपिका यशोदा माता से कंप्लेन करती है कि आप इतने सारे आभूषण कृष्ण को पहना देते हो कि हम हमारे माखन को छुपाने के लिए अंधेरे कमरे में रखते हैं कि वहाँ कृष्ण ना देख पाए, लेकिन इतने सारे आभूषण आप पहना देते हो, आभूषण के प्रकाश की वजह से कृष्ण को दिखाई देता है कि हमने माखन कहाँ छुपाया है। अब उन गोपिकाओं को कौन समझाए कि कांति जो है, प्रकाश जो है वो कृष्ण के आभूषण से नहीं आ रहा है। प्रकाश कहाँ से आ रहा है? प्रकाश तो कृष्ण से ही आ रहा है। वो आभूषण में कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन गोपिकों को तो पता नहीं कि वे भगवान है, तो वे सोचते शायद ये सारे आभूषण जो है चमक चमक करते हैं, इसलिए कृष्ण को अंधेरे में भी दिखाई देता है कि हमने मटका माखन वाला कहाँ छुपाया है। तो भगवान इतने तेजोमयी है। हाँ सी भौतिक आप देखिए जो मायावादी शून्यवादी वो लोग क्या बात करते हैं ना, ब्रह्म ज्योति में लीन होने की बात करते हैं। तो ये ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति माने क्या है? ब्रह्म ज्योति माने भगवान के शरीर से आने वाली कांति। उस कांति में, उस ज्योति में वे लीन होना चाहते हैं। तो हम एज डिवोटीज बोलते हैं कि बाबा उस ज्योति में लीन होके क्या करोगे? उस ज्योति का जो स्तोत्र है, जो सोर्स है, चलो उनके पास चलते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, परस्पर उनसे एक संबंध हमारा होना चाहिए। लेकिन यहाँ ये क्या होते हैं, भगवान की ज्योति भी इतनी आकर्षक है। आप इमेजिन करिए, अभी तो भगवान को उन्होंने देखा ही नहीं है, सिर्फ भगवान के शरीर से आने वाली ब्रह्म ज्योति उनको इतना आनंद देती है कि वे उसमें लीन होना चाहते हैं। तो तेजसन्विता भगवान जो है बहुत ही तेजोमय है, बहुत ही सुंदर है देखने में, दूर से भी वे सबको आकर्षित करते हैं। आप देखिए भगवान जो है कस्तूभ मणि पहनते हैं और आचार्य कहते हैं कि ये कस्तूभ मणि में से इतना प्रकाश निकलता है कि अगर 1,00,000,000,1 सूर्य की कांति को भी अगर आप कस्तूभ मणि के साथ में तुलना करो तो कस्तूभ मणि के सामने ये सूर्य की लाखों करोड़ों सूर्य की कांति कुछ भी नहीं है, मजाक है। और वैसा कस्तूभ मणि है वो भगवान के प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है। जस्ट वन ऑफ द स्टोन, एक साधारण पत्थर जो भगवान पहनते हैं। अब इमेजिन करिए, उनके पत्थर से आती हुई प्रकाश भी लाखों करोड़ों सूर्य को डिफीट कर देती है। तो इमेजिन उनके शरीर से आने वाली कांति कितनी ज़्यादा होगी। हाँ, तो इसलिए तो ये गुण है भगवान का, तेजसन्विता। तेजसन्विता, वे जहाँ जाते हैं अपने तेज से सबको आकर्षित करते हैं। आप देखिए कृष्ण लीला में भी एक वृत्तांत आता है, जब कालिया नागपत्नी, कालिया की जो पत्नी है, वे जब भगवान यमुना में कूद जाते हैं और वहाँ पे जाके शोर करते हैं, तो ये जो नागपत्नियाँ हैं वे भगवान से प्रार्थना करती है कृष्ण से कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, हमारे पति उठ जाएंगे, अगर वो उठ गए तो तुम्हें मारेंगे और अननेसेसरी जो है उनको बाल हत्या का पाप लगेगा। ये बहुत सुंदर एक गुजराती भजन है नरसिंह मेहता का। तो उसमें वो वहाँ पे भी जो नागपत्नी है भगवान के रूप के बारे में वे प्रेस करती है, बोलते हैं रंगे रूढ़ो रूपे पूरो दिशंत कोढिलो कोढामनो तारी माताए केटला जन्म्या ए मातू अळखामनो जल कमल छाड़ी जाने बाड़ा स्वामी अमारो जागशे ने तने मारसे ने बाळ हत्या लागसे जल कमल छाड़ी जाने बाड़ा। वहाँ पर भी वे कृष्ण से कहते हैं रंगे रूढ़ो रूपे पूरो, अरे तुम देखने में तो बहुत सुंदर हो,
एकदम तेजो संविता, तुम्हारा मुख में इतना सुंदर कांति आती है, और तुम में कोई डिफेक्ट भी नहीं है, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख, बढ़िया हो दिखने में। फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसा छोड़ क्यों दिया? तुम्हारा टेक केयर नहीं करती है क्या? ओ, हो सकता है तुम्हारी माँ को बहुत सारे बच्चे होंगे, इसलिए अब एक बच्चा कहाँ गया उसको पता भी नहीं, इसलिए पूछ रहे तारी माता ए केटला जन्म, या कितने बच्चे हैं तुम्हारी माँ को जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। हमारा अगर ऐसा बच्चा हो तो हमारा पूरा ध्यान उस पर ही हो कि वो क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है। हो सकता है तुम्हारी माँ को बहुत सारे बच्चे होंगे इसलिए तुमको छोड़ दिया। ऑफ कोर्स ये भजन काफ़ी सुंदर है। फिर कृष्ण जवाब देते हैं, नहीं नहीं, मेरे माँ के 2 ही बच्चे हैं और उसमें से मैं छोटा हूँ, कृष्ण कानूडो। तो ऐसे ये सब बातें तुम मेरे साथ बकवास मत करो, काम के काम का बात करो। मैं मथुरा नगरी में जो है अभी गेम खेल के आया हूँ, और उस गेम में मैं तुम्हारे पति का सिर जो है हार के आया हूँ, तो इसीलिए वो अभी सिर लेने के लिए आया हूँ। यहाँ वहाँ की बात करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये बहुत सुंदर भजन है। तो यहाँ पे वे भी बताते हैं कि भगवान का जो मुखार विंद है वो तेज संविता, एफेल्जेंट, बस दूर से भी सबको अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट गुण में चले जाएंगे, बलियान। बलियान, भगवान जो है बलशाली है, फिजिकली भी नहीं, मेंटली भी। हर एक तरीके से जो है भगवान में बहुत ज़्यादा बल है। हम फिज़िकल लेवल में समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ा प्रूफ है 7 साल की उम्र में भगवान गिरिराज जी को उठा लेते हैं, है ना। अब उस गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए हमारा दम निकल जाता है। 22-23 किलोमीटर्स की परिक्रमा है। अरे बाप रे, जिस दिन परिक्रमा करेंगे दूसरे दिन एकदम सब बेड रेस्ट। हाँ, इसलिए हम जब भी वृंदावन यात्रा में जाते हैं तो गोवर्धन परिक्रमा लास्ट डे को रखते हैं, सो दैट बस दूसरा दिन सीधा एयरपोर्ट पे सब वो एकदम तेल मालिश शुरू हो जाती है सब पैरों में, गोवर्धन परिक्रमा। और ऐसे गोवर्धन को ठाकुर जी अपनी छोटी सी उंगली में बिना कोई श्रम के बस ऐसे ही उठा लेते हैं। प्रभुपाद जी की लीला में आता है ना, प्रभुपाद जी ने जब बोला कि भगवान का चित्रपट बनाओ, तो एक फॉरेनर माता जी ने बना तो दिया, लेकिन भगवान के बड़े बड़े बाइसेप दिखा दिए, एकदम WWF के रेसलर जैसा गिरिराज उठाया हुआ। और फिर प्रभुपाद ने बोला कि ये क्या बनाया तुमने? तो बोला, अरे इतना बड़ा पहाड़ उठाएगा तो ऑफ कोर्स उसके बड़े बड़े मसल्स तो होंगे। फिर प्रभुपाद ने बोला, नहीं नहीं बाबा, वो तो छोटा सा बच्चा है 7 साल का, एकदम मुलायम माखन जैसा, एकदम छोटा सा 7 साल का बच्चा। तो हाँ, भगवान बलियान। आप देखो भगवान कितने उम्र के थे सक्तासुर को जब मारा? 2-3 महीने के थे। एक लात से जो क्या किया है, पूरा गाड़ी उल्टी हो गई और सक्तासुर का वध किया। तो भगवान जो है बलियान है। तो बलियान अच्छा है, भगवान बलियान है, ठीक है, शक्ति वाले, हमारा क्या फ़ायदा? नहीं नहीं, बलियान जो है भगवान कलयुग के जीव को कुछ किसी और तरीके से मदद कर रहे हैं। जिस तरह से उनके बल से उन्होंने व्रजवासियों की मदद की थी द्वापर युग में, गिरिराज जी को उठा के उनकी मदद की, अरितासुर, व्योमासुर, बकासुर, अलग अलग राक्षसों को मार के उन्होंने व्रजवासी की रक्षा की है। उस तरह से कलयुग में भगवान अपना बल दिखा के हमारी भी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं माया से। अच्छा, आजकल पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो हम लोग सुबह सुबह क्या गा रहे हैं? चौराग्य पुरुषाष्टकम गा रहे हैं। तो उसमें पता है एक पैरा आता है, उसमें लिखा है, यदि नामापि हरति अशेषं गिरिप्रसारन्नपि पापरासिन् आश्चर्यरूपो ननु चोरैद्रे दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। बोलते हैं कि हमारे जो पाप है ना, वो तो गिरी, एकदम पहाड़ जैसे बड़े बड़े हैं हमारे पाप, लेकिन ठाकुर जी इतने काइंड है कि एक बार अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो वो 1 मिनट में सारे पाप, गिरी जैसे, पहाड़ जैसे हमारे जो सारे पाप है उसको चोरी कर लेते हैं। गिरि प्रसारन अपि पापरासिन। अगर हमारे
पाप एकदम पहाड़ जितने भी हो तो भगवान 1 मिनट में सारे पाप चोरी कर लेते हैं। ये चौरागे पुरुषाष्टकम भगवान को चोर बोलते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर बोलते हैं कि एक तो राधिका जी का हृदय चोरी कर लिया, एक तो जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, बादल का रंग चोरी कर लिया, जो उनका पादाश्रितम, उनके जो श्री चरणों की शरणागति लेते हैं उनका सब कुछ चोरी कर लेते हैं। व्रज में जो गोपिका थी उनके कपड़े चोरी कर लिए, भक्तों के हृदय चोरी कर लेते हैं, गोपियों के माखन चोरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे वो बता रहे, और जो भक्त प्यार से उनका नाम एक बार बोल दे तो उनके पाप चोरी कर लेते हैं। एक बार जिसने भगवान का नाम बोल दिया उसके सारे पाप वे चोरी कर लेते हैं। तो बोलते दृष्टा श्रुतो वा, न मैंने कभी ऐसे चोर के बारे में सुना है, न मैंने कभी ऐसा चोर देखा है। दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा चोर, बिल्वमंगल ठाकुर बोलते हैं। तो हाँ, भगवान बलियान है, ये उनका बल है। हमारे जैसे जीव हजारों लाखों बार हम जन्म ले चुके हैं, कितनी बार इतने इतने कर्म जो है हमारे स्टोर हाउस में है, लेकिन भगवान बलियान है ना, वो 1 मिनट में जो है हमारे सारे कर्म फूक कर देते हैं, गेम फोक कर देते हैं पूरा पूरा। तो भगवान में ये क्वालिटी है बलियान। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए भगवत गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक का 11वें श्लोक में भी भगवान बोलते हैं बलम बलवतम चाहम, मैं जो हूँ बलवानों का बल मैं हूँ। तो इस संसार में हम जो भी देखते हैं सब भगवान के बल से आया हुआ है, बल से सृष्टि हुआ है, भगवान के बल पे सब आधार है। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे। वयसन्विता, वयसन्विता, रूप गोस्वामी बोलते हैं भगवान एवर यूथफुल है, माने वे सब समय यौवन अवस्था में रहते हैं, वे बूढ़े नहीं होते हैं। भगवान लाठी लेके बूढ़े हो गए, दांत गिर गए, बाल सफ़ेद, ऐसे नहीं होते, वे हमेशा नव युवक ही लगते हैं। आप देखिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भगवान अर्जुन के रथ चला रहे थे तो उनकी उम्र थी 125 ईयर्स, 125 साल। लेकिन आप देखिए भगवत गीता में जो चित्रपट बनाया हुआ है एकदम 16 साल के नव युवक लगते हैं। तो भगवान की कितनी भी उम्र हो जाए वे ऐसे ही लगते हैं, वे बूढ़े नहीं होते हैं। तो ये एक भगवान का गुण है वयसन्विता। लेकिन ध्यानचंद्र गोस्वामी नाम के एक भक्त है, हमारे गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य, वे कहते हैं भगवान नव युवक नहीं लगते हैं, वे किशोर अवस्था में लगते हैं। अब नव युवक और किशोर अवस्था में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ महीनों का मैं बताती हूँ। जैसे भगवान की जो आयु है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे जन्म से 5 साल तक उसे कुमार अवस्था कहते हैं, 6 से 10 साल को पौगंड बोलते हैं, 11 से 15 साल को किशोर अवस्था बोलते हैं, और 16 साल के बाद जो है उसे युवान बोलते हैं, युवक अवस्था जो है युवान अवस्था। लेकिन ध्यानचंद्र गोस्वामी ने एक किताब लिखी है, उसमें लिखा है गौर गोविंद स्मरण अर्चन पद्धति। इस किताब में वे लिखते हैं कि गोलोक वृंदावन में हम भगवान को युवान रूप में नहीं देख सकते, वहाँ पे वे किशोर अवस्था में रहते हैं। मतलब उनकी एज है 15 years 9 months 7.5 days, और वो हमेशा इतने ही रहते हैं गोलोक वृंदावन में। मतलब वो कभी 16 साल के नहीं होते, कभी 14 साल के नहीं होते। 15 years 9 months 7.5 days रसराज कहा जाता है उनको वहाँ पे गोलोक वृंदावन में। और महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी की एज कितनी होती है गोलोक वृंदावन में? वे 14 साल 2 महीने 15 दिन, ये उनकी एज है। मतलब वो 15 साल की नहीं होगी, वो 13 साल की नहीं होगी, 14 साल 2 महीने 15 दिन, ये राधा रानी की उम्र है। तो वे हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, नव यौवन, यंग लगते हैं। उस यंग लगने के लिए उन्हें कोई विशेष अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखो इस भौतिक जगत में सब यंग लगना चाहते हैं,
पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इस पे ही चल रही है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू लुक यंग। तो बोले कभी ओले लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, तब आप यंग लगोगे। लेकिन भगवान नेचुरली यंग लगते हैं, हमेशा वो यंग अवस्था में ही रहते हैं। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो DD1 में ना ये एडवर्टाइजमेंट आती थी दूरदर्शन में, एक सुंदर सी लड़की नाच रही है और सारे देख रहे उसके डांस को, और फिर सारे तालियां मारते, कितना सुंदर डांस किया। और फिर एक छोटी सी बच्ची भाग के आते बोलती है मम्मी, और उसको पकड़ लेती है। और फिर सारे बोलते अरे ये तो शादीशुदा है, इसकी बेटी भी है, हमने तो सोचा कि एकदम यंग है। और फिर आता है संतूर अभी भी है, संतूर सोप, अच्छा अभी भी वो है संतूर। आप संतूर सोप यूज़ करेंगे तो आप एकदम हमेशा यंग लगेंगे। तो नहीं, भगवान को कोई ऐसा विशेष सोप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वे हमेशा यंग ही लगते हैं। तो सब लोग इस दुनिया में सुंदर लगना चाहते हैं, नहीं लगना चाहते, सुंदर लगना चाहते हैं ना, सब सुंदर लगना चाहते हैं। तो अगर कोई भगवान का भक्त बन जाए तो वो सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो भक्त है उसके हृदय में भगवान रहते हैं, राइट। और जब हृदय में भगवान होते हैं, मन में भगवान होते हैं, तब फिर भगवान का जो सौंदर्य है वो भक्त के मुख पे भी छलकता है। तो इसीलिए अगर किसी भक्त को सुंदर लगना है तो आपको संतूर सोप की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस्कॉन में एक स्पेशल सोप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस आप भगवान का नाम लोगे तो आप सुंदर लगोगे, हमेशा आप भी नव यौवन लगोगे। तो फिर कोई पूछ सकता है लेकिन माता जी प्रभुपाद तो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन उनके मुंह पे तो झुर्रियाँ लग रही है ना, वे तो बूढ़े हो गए। आपने बोला भक्ति करने से हम बूढ़े नहीं होंगे, पर उनके मुंह पे तो झुर्रियाँ है। हाँ, भक्ति जीवन में आने के बाद भी आपके मुंह पे झुर्रियाँ हो सकती है, लेकिन आपकी झुर्रियाँ भी सुंदर लगेगी, क्योंकि आप जब अंदर से सुंदर हो जाते हो तब बाहर से भी सुंदर लगते हो। क्योंकि प्रभुपाद जी का हृदय सुंदर है, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। इसलिए आप देखिए प्रभुपाद जी की झुर्रियाँ भी कितनी सुंदर लगती है। आप देखिए सब भक्तों को प्रभुपाद जी के मुख से, उनके वापू से विशेष प्रेम है ना। बस वो उनकी झुर्रियाँ से भी प्रेम है, कितने सुंदर लगते हैं, राइट। सब डिवोटीज़ उनके चित्रपट को अपने माला बैग में, अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में यहाँ वहाँ रखते। तो ऐसा नहीं है कि वे कोई मिस्टर इंडिया लगते हैं, लेकिन वे भक्त है ना, इसलिए सुंदर लगते हैं, राइट। तो भगवान सुंदर लगते हैं, भगवान के भक्त भी सुंदर लगते हैं। ओके, नेक्स्ट गुण में चले जाते हैं। विविध अद्भुत भाषाविता। भगवान इज़ ए वंडरफुल लिंग्विस्ट, माने वे अलग अलग भाषाओं में निपुण है। वे संस्कृत बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, बंगाली, मराठी, हर एक भाषा, हज़ारों लाखों भाषा, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स की भाषा, वे पशु पक्षी की भाषा बोलते हैं, वे पौधों की भाषा बोलते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि विविध अद्भुत भाषाविता। इसका प्रूफ क्या है? आप अगर गोविंद लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें एक वृत्तांत आता है जहाँ पे कृष्ण पौधों से भी बात कर रहे हैं, वृक्ष से भी बात कर रहे हैं। कृष्ण वृक्ष से कहते हैं, अरे वृक्ष जी आज आप कैसे हैं, आपका दिन कैसा है। हाँ, मैं बना के नहीं बोल रही, आप पढ़ सकते हैं, गोविंद लीलामृत में आता है ये। कैसे है आज आपका दिन कैसा रहा, वृक्ष से बात करते हैं। लताओं से भी बात करते हैं, आज आपका दिन कैसा रहा, आप क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए वृंदावन में एक वन है, कोकिला वन। तो उसका नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ भगवान जो है कोकिला से जो है पक्षियों से भी बात करते हैं। और कभी कभी वो कोकिला की आवाज़ करके राधा रानी को बुलाते हैं। राधा रानी जब जावत में है तो भगवान अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वे ऐसी भाषा में भी बात कर सकते हैं। और कभी कभी कुकू बर्ड से जो बात करके बोलते हैं कि राधा रानी को मैसेज दे दो, मैं यहाँ मिलने वाला हूँ, इस टाइम पे आने के लिए बोलो। तो वो
पशु से, पक्षियों से, हर एक पर्सन से जो है भगवान बात करते हैं, सबकी भाषा वे समझते हैं। अच्छा है, लेकिन सबसे सुंदर बात मुझे ये लगती है कि वे हमारी हृदय की भाषा भी समझते हैं, है ना। जो चीज़ हम बोलते नहीं हैं वे वो बात भी समझ लेते हैं। जब हम भगवान के सामने खड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ चीज़ें हम बोलते हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं वो हम मानते नहीं हैं। हम कुछ बस ऐसे ही वह बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली हम कुछ और चाहते हैं। ऐसा कभी कभी होता है ना, जैसे आप भगवान को बोलो मुझे शुद्ध भक्त बनाओ, मेरी कोई इच्छा ना हो, मेरी कोई भौतिक इच्छा ना हो, ठाकुर जी आप ऐसा करो वैसा करो। बोलते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन शायद हृदय में कभी कहीं किसी कोने में अभी भी भौतिक इच्छा है। तो भगवान वो हमारे हृदय के कोने में जो इच्छा है, जो बात है, उसको भी समझ जाता है। मुझे याद है एक घटना, वृंदावन मंदिर में एक माताजी हांगकांग से आई थी, तो वे दर्शन कर रही थी और जाने का समय हो गया था, तो गाड़ी वेट कर रही है, उन्हें एयरपोर्ट जाना है। 10 दिन से वृंदावन में थी, शायद कार्तिक यात्रा में आई थी, एंड शी हैज़ टू गो बैक। तो राधा श्याम सुंदर के पास में खड़ी थी और थोड़ा सा जोर से ही बोल रही थी कि मुझे कितना आनंद आया वृंदावन में, मुझे बहुत अच्छा लगा ठाकुर जी, मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहीं रहूँगी। मैं आप मुझ पे ये कृपा करें कि मैं आपके धाम में फिर से आ सकूँ, आपके साथ रह सकूँ। तो जब ये सब पूरा प्रार्थना हो गया, फिर उसने प्रणाम किया, वो चली जा रही थी, तो किसी ने उसका पर्स मार लिया। तो पर्स में पासपोर्ट भी गया, पैसा भी गया। तो वो चिल्लाने लगी, अरे मेरा पासपोर्ट, मेरा टिकट्स, मेरे पैसा, अब क्या होगा, मैं कैसे जाऊँगी। तो वहाँ पे एक माताजी खड़ी थी, थोड़ी सी इनोसेंट है माताजी। तो उसने कहा, माताजी आपने अभी अभी राधा श्याम सुंदर को प्रार्थना की ना कि आप वृंदावन में परमानेंटली रहना चाहते, तो राधा श्याम सुंदर ने आपकी प्रार्थना सुन ली, इसलिए आपका पर्स। तो फिर वो और भी गुस्सा हो गई, अरे तुम क्यों ऐसा बकवास कर रही हो, मुझे मेरा पर्स चाहिए, मेरे पासपोर्ट चाहिए। भगवान हमारे हृदय की बात समझते हैं, हमारे हृदय की भाषा भी वे समझ जाते हैं। तो ये है भगवान का एक गुण, विविध अद्भुत भाषाविता। नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाएंगे, सत्यवाक्या। सत्यवाक्य, ट्रूथफुल। भगवान हमेशा सच बोलते हैं। अब ये गुण जो है भक्तों को डाइजेस्ट करने में मुश्किल लगता है। भगवान सच बोलते हैं, कहाँ सच बोलते हैं? माखन चोरी करते फिर बोलते कि मैंने नहीं चोरी किया, ये कहाँ से सच हो गया? भगवान बोलते न मे भक्त प्रणश्यति, लेकिन हम देखते कितने सारे प्रॉब्लम्स भक्तों के जीवन में प्रॉब्लम होते हैं, नहीं होते हैं। भगवान बोलते न मे भक्त प्रणश्यति, कहाँ सच बोल रहे हैं भगवान, राइट? लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी बोलते हैं भगवान सत्यवाक्य। राम जी के बारे में बात करेंगे तो हम मान लेते हैं सत्यवाक्य, है ना। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, वहाँ तक तो ठीक है, राम जी सत्यवाक्य बोलते हैं। लेकिन कृष्ण कहाँ सत्यवाक्य बोलते हैं? क्यों चोरी किए थे माखन कृष्ण? हाँ, लेकिन आचार्य बोलते नहीं नहीं, कृष्ण सत्यवाक्य ही बोलते, वे कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने माखन चोरी नहीं की थी, उन्हें बुलाया गया था। ये सारी गोपियाँ जो हम वृंदावन में देखते हैं, वे श्रुतिचारी गोपियाँ, ऋषिचारी गोपियाँ, ये सब पूर्व में त्रेता युग में सबने कितनी तपस्या की है भगवान कृष्ण को अपने हाथों से खिलाने के लिए, भगवान कृष्ण को अपने हाथों से बनाया हुआ खिलाने के लिए। कितने कितने जन्मों से वे भगवान को इनवाइट कर रहे हैं, तब जाके जो है ठाकुर जी उनके घरों में जाके जो है माखन खा रहे हैं। तो सत्यवाक्य, भगवान ने चोरी नहीं की है उनके बुलाने पे। वो कथा नहीं आती कृष्ण लीला में कि एक साधु आते हैं नंद बाबा के घर में और अपने हाथों से वे खुद बना के ऑफ़र करते हैं, और कृष्ण जो है वो चार पैर में जाते हैं और फिर वो सारी ऑफरिंग खा लेते हैं। और फिर ये साधु गुस्सा हो जाते हैं और फिर नंद रानी जो है यशोदा माता बोलती नहीं नहीं, आप इस बार बनाइए साधु जी, हम जो है मेरे बेटे को मैं पकड़ के रखूँगी, इस बार वो नहीं आएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन 2 बार 3 बार भगवान ऐसे करते रहते हैं। और फिर यशोदा माता बहुत गुस्सा हो जाती है कृष्ण पे,
बोलते तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा, हमारे घर, हमारे जो आपके पिता का अपमान हो रहा है, तुम क्यों बार बार जा रहे हो। और जब लास्ट टाइम जो है वे फिर से बनाते हैं, रात को 2-3 बजे, वो थक गए बेचारे बना बना के, हर बार जो है भगवान भोग ले रहे हैं। तो इस बार जब वे बनाते हैं और ठाकुर जी आते हैं, तब ठाकुर जी जो है उन्हें अपना रूप दिखाते हैं। मतलब ये जो साधु है बहुत प्रसन्न हो जाता है और फिर ठाकुर जी उन्हें डांटते हैं कि देखो, एक तो तुम्हारे बुलाने पे मैं आया हूँ और बिना मतलब के मुझे माँ से डांट खिला रहे हो। तुम बुलाते हो आओ आओ आओ, मैं आता हूँ तो तुम कंप्लेन करते हो कि ये आके खा ले रहे, तुम चाहते क्या हो। तो ये एक सुंदर सा ये एक वृत्तांत आता है। तो हाँ, भगवान सत्य वाक्य ही बोलते हैं। आप देखिए, भगवान ने कुंती देवी को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे 5 पांडव जो है वो 5 ही रहेंगे। तो फिर उन्होंने रक्षा की ना, अर्जुन की रक्षा की, सारे पांडवों की रक्षा की। तो जो एक बार वचन दे देते हैं तो भगवान वो वचन निभाते हैं। न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान ने वचन दिया है कि वे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। लेकिन कभी कभी क्योंकि हमारा उतना ज्ञान नहीं है, हम सोचते हैं कि नहीं, भगवान ने कहाँ रक्षा की। जैसे हम देखते हैं इंद्रद्युम्न महाराज जो भगवान के भक्त थे, अगस्त्य मुनि ने उन्हें श्राप दिया तो वे जो है आने वाले जन्म में हाथी बन गए, गजेंद्र बन गए। तो हमें लग सकता है कि भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की, वे तो हाथी बन गए। हाँ, एक मनुष्य जीवन से उनको पशु का जीवन मिल गया। हम देखते हैं चित्रकेतु महाराज के जीवन में वे इतने अच्छे भक्त थे, लेकिन पार्वती देवी उन्हें श्राप देती है और वे राक्षस बन जाते हैं, वृत्सासुर बन जाते हैं। तो हमें लगता है अरे ऐसे कैसे, भगवान ने उसे मनुष्य से राक्षस बना दिया, भगवान ने अपने भक्त की रक्षा नहीं की। हम देखते हैं भरत महाराज, उन्होंने अपना घर छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, अपना राज्य को छोड़ा, लेकिन फिर एक हिरण पे आसक्ति हो गई तो वे हिरण बन गए और जड़ भरत का भी जन्म उन्हें लेना पड़ा। तो हमें लग सकता है कि भगवान ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की, उसको हिरण पे मोह बढ़ाने ही क्यों दिया, ठाकुर जी ने उनको क्यों नहीं बचाया। भगवान तो बोल रहे न में भक्त प्रणश्यति, लेकिन जीव गोस्वामी अपनी किताबों में क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं नहीं, भगवान ने रक्षा की है, लेकिन भगवान शरीर की रक्षा की बात नहीं कर रहे, भगवान ने आत्मा की रक्षा की है। क्योंकि गजेंद्र के रूप में उनकी भक्ति, इंद्रद्युम्न महाराज के शरीर में जो भक्ति थी उससे कई गुना ज़्यादा भगवान खुद आए। गजेंद्र मोक्ष के बारे में हम भागवतम में पढ़ते हैं। वृत्सासुर के शरीर में चित्रकेतु महाराज से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भक्ति, विश्वास और शरणागति थी। इसलिए तो वे इंद्र को गाइड करते हैं कि तुम्हें क्यों भगवान पे विश्वास नहीं है, मारो मुझे इस शस्त्र से, मैं ज़रूर मरूंगा। और वृत्सासुर के बारे में हम भागवत में पढ़ते हैं। जड़ भरत महाराज एक हिरण बन गए, लेकिन हिरण के शरीर में भी उन्हें पूर्व जन्म के सारी स्मृति थी, याद था उन्हें। और इस जन्म में हिरण के रूप में भी वे कोई फल फूल नहीं खाते थे, नीचे गिरा हुआ सूखा पत्ता खा के रहते थे। और उन्होंने जड़ भरत के रूप में भी महाराज रहुगण को कितनी सारी अच्छी बातें बताई और फिर वे भगवत धाम चले गए। तो उनका कॉन्शियसनेस जो था वो बहुत ही हाई लेवल में था। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, भगवान ने रक्षा नहीं की, लेकिन भगवान की रक्षा का डेफिनेशन ही अलग है। वे शरीर के नहीं, आत्मा की रक्षा करते हैं। हमारा जीवन जो है वो सिर्फ एक लाइफ से तो लिमिटेड नहीं है। हमने कितनी सारे लाइफ टाइम्स पहले भी जो है जन्म लिया है। तो भगवान उस सबको नज़र में रख के हमें जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। लेकिन हमें कभी कभी अन्याय लग सकता है, क्योंकि हमें वो पूर्व जन्म दिखाई नहीं देते, हमें सिर्फ ये जन्म दिखाई देता है, बर्थ टू डेथ, बी टू डी। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन पूर्व में हमारे किए हुए कर्म के अनुसार जो है भगवान न्याय करते हैं। तो और एक लास्ट गुण लेके आज यहाँ ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी है प्रियम वदा, प्लीजिंग टॉकर। ठाकुर जी जो है बहुत मीठा बोलते हैं, वो देखने में सुंदर है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, आकर्षक है, तेजस्विता है, उसके साथ साथ वे प्रियम वदा भी है, बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं। आप इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो हम ये लीला याद कर सकते हैं। जब भृगु मुनि जब शिव जी की, ब्रह्मा जी की टेस्ट लेते हैं, तो ब्रह्मा जी भी उन्हें डांट लगाते हैं, शिव जी भी डांट लगाते हैं।
हालांकि वे ब्रह्मा जी और शिव जी का इतना अपमान नहीं करते हैं जितना वे विष्णु जी का करते हैं। विष्णु जी का अपमान तो कैसे करते हैं, वे भृगुमुनि उनको डायरेक्टली उनके छाती पे जो है पैर से लात मारते हैं। फिर भी विष्णु जी क्या करते हैं, भृगुमुनि के पैर लेके बोलते हैं कि मेरी जो छाती है काफ़ी कठोर है, शायद आपको कहीं लग गई होगी, मुझे देखने दीजिए। उनके पैर पकड़ लेते हैं। तो इतना मीठा कौन बोल सकता है? मीठा बोलने वाला भी कभी कभी परिस्थिति अगर अनुकूल ना हो तो उसका बात करने का तरीका, स्वभाव बदल सकता है। लेकिन ठाकुर जी कैसी भी परिस्थिति हो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है जैसे हमारा ना ऐसा होता है, हमसे कोई अच्छा है तो हम बहुत अच्छे को अच्छे, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा हमसे बुरा हो तो बस फिर हम भी हमारा जो है नरसिम्हा रूप दिखाते हैं। लेकिन ठाकुर जी हर परिस्थिति में मीठे हैं। उनके साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो भी वे मिठास से बने हुए हैं। उनके पास चॉइस भी नहीं है कठोर बनने के लिए। केक खाते हैं ना, अब केक खट्टा होता है, कभी तीखा होता है, नमक डाला हुआ रहता है? नहीं, मीठा ही होता है। अच्छा, केक को आप कौन सी भी साइड से खाओ मीठा होता है। ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, साइड से खाओ, चॉइस ही नहीं है, क्योंकि वो बना ही मीठापन से है। आप सुबह खाने से खट्टा हो जाएगा क्या? रात को खाने से तीखा हो? सुबह खाओ, रात को खाओ, फ्रिज में रखो, बाहर रखो, ऊपर से खाओ, नीचे खाओ, कल खाओ, आज खाओ, ज़्यादा खाओ, कम खाओ, वो मीठा ही रहेगा, क्योंकि वो मीठापन से बना हुआ है। वैसे भगवान भी जो है वो मधुर, वो मीठे हैं बहुत। कैसे भी करो आप, उनको डांटो, उनसे झगड़ा करो, फाइट करो, उनके दुश्मन कुछ भी करो, हाँ, वो ऐसे ही बात करते हैं। वो सबके साथ मीठा ही व्यवहार करते हैं, ये भगवान का। इसलिए तो देखिए, शिशुपाल भगवान को इतने गाली दिए, फिर भी भगवान ने क्या किया? उसको गाली दिया, वापस उसको मोक्ष दे दिया। भगवान के साथ कोई बुरा व्यवहार भी करे, भगवान को किसी के साथ बुरा होना आता ही नहीं, वे सिर्फ सबसे मीठा व्यवहार ही कर सकते हैं। तो प्रियम वदा, ठाकुर जी मीठा बोलते हैं। अब देखिए कालिया की लीला में जब कालिया को भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा दंड दिया ना, उसके फैन पे नाचे, राइट। फिर लेकिन बात जब करते कालिया से इतना मीठा, वो बोलते हैं कि ओ किंग ऑफ स्नेक्स, ओ सर्पों के राजा, तुम्हें दर्द हुआ होगा ना। मैंने सी ही इज़ ए फादर, राइट। अगर वो मार भी रहे हैं तो वे बच्चे को प्यूरिफाई करने के लिए, राइट। तो उनकी जो भावना तो मदद करने की, इट्स लाइक ए सर्जन, राइट। जो डॉक्टर होता है, कभी कभी ऑपरेशन थिएटर में उसे पेट काटना पड़ता है, पर हम ये नहीं बोलते कि अरे कितना क्रूर है, पेट काट दिया उसने। नहीं, क्रूर नहीं है, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए पेट काट रहा है कि अंदर में जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो उस चीज़ को बाहर फेंक दे। तो कालिया पे डांस किया, लेकिन प्यार से किया, क्योंकि उसके अंदर में जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है, ईर्ष्या, भगवान के ऊपर जो ईर्ष्या है, उसको भगवान ने बाहर फेंक दिया। तो प्रियम वदा, ठाकुर जी जो है हमेशा मीठा ही बोलते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो मिलती जुलती है, वावा दुका। मीठा ही नहीं, बहुत फ्लुएंटली भी बोलते हैं, उनमें कन्विंसिंग पावर है, किसी को भी कन्विंस कर देंगे, किसी को भी मना लेंगे, उनकी बात ही ठीक लगेगी। जैसे हम देखते हैं ना गोवर्धन लीला में, वे नंद महाराज से क्या कहते हैं? नंद महाराज से कहते हैं आप बंद करो इंद्र की पूजा, आप गोवर्धन की पूजा करो। नंद महाराज मान जाते हैं। शायद हमें लग सकता है उसमें बड़ी बात क्या है, नहीं बड़ी बात है, क्योंकि एक छोटे बच्चे की बात कोई भी बड़ा नहीं मानेगा। आज हमारे घर में भी हम किसी की अगर पूजा कर रहे हैं, हमारा छोटा सा 7 साल का बच्चा आके मम्मी आप इनकी पूजा क्यों कर रहे, बंद करो ना, आप मेरे पेंसिल बॉक्स की पूजा करो, मेरे कंपास बॉक्स की पूजा करो, मेरे पेंसिल मुझे कितना मदद करती है एग्ज़ाम लिखने में, तो आप बात मान जाओगे क्या? लेकिन भगवान की बात मान ली ना। अच्छा, हमें तो आज पता है कि गोवर्धन कृष्ण है, गोवर्धन में और कृष्ण में कोई फ़र्क नहीं है, गोवर्धन भगवान है, लेकिन उनको तो पता नहीं था तब। उनके लिए तो वो सिर्फ एक पर्वत है, एक पत्थर है, लेकिन फिर भी कृष्ण के कहने पे उन्होंने वो पत्थर को पूजा करने के लिए तैयार हो गए। उसका मतलब कन्विंसिंग पावर कितना होगा कृष्ण का, अपनी बातों से कैसे वे कन्विंस कर देते कि नहीं ये ही ठीक है, इसी को करना चाहिए। इसलिए उद्धव जी भी एक जगह पे कहते हैं कि कृष्ण की बातें इतनी कन्विंसिंग होती है कि जो सामने वाला दुश्मन होता है ना, वो भी मान जाता है।
हाँ शायद यही ठीक है हमारे लिए, वो दुश्मन है, फाइट करने के लिए आया है, लेकिन कृष्ण की बात से कन्विंस हो जाता है। इसीलिए ना कभी कभी बलराम जी ना कृष्ण को डांट लगाते हैं। जब अर्जुन सुभद्रा का अपहरण करके भाग जाता है तो बलराम जी बहुत गुस्सा होते हैं, चलो हम लोग अभी अर्जुन को अटैक करेंगे, वो अपने आप को क्या समझ रहा है, चलो। तो कृष्णा आके बोलते हैं कि नहीं नहीं दाऊ जी, तुम मत बोलो कृष्णा, तुम बोलने से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तुम मुझे कुछ तो भी बोल के तुम मुझे मना लोगे, तुम बात ही मत करो, तुम मुँह एकदम बंद रखो, तुम बिल्कुल मत बोलो। तो हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम तो कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे, साइड में खड़े हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में बलराम जी को समझ में नहीं आ रहा कि करेंगे तो क्या करेंगे, अर्जुन तो लेके चला गया सुभद्रा को। तो फिर बोले तो तुम क्या ऐसे खड़े हो पत्थर के जैसे, कुछ तो बोलो। तो कृष्ण बोला अभी तो आपने बोला कि मुंह बंद करो, तो मैं मुंह बंद करके खड़ा हूँ। नहीं नहीं, वो तो मैंने बोला, लेकिन कुछ बोलो, अभी क्या करें हम लोग। फिर कृष्ण बोलते अच्छा अभी हमें ऐसा करना चाहिए। तो वहाँ उस घटना में बलराम जी बोलते कि तुम बात करने से मना लेते हो कृष्णा, तुम हर चीज़ में मना लेते हो मुझे। तो ये भगवान की जो है एक ये है, वे अर्जुन को भी उन्होंने मनाया ना। अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, कृष्ण ने क्या किया, पूरी गीता बताई, अर्जुन को एकदम मना लिया, बोला ठीक है करिष्ये वचनम तवा, ठीक है बाबा आप जो बोलोगे मैं वो ही करूँगा, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। राइट। आप देखिए कृष्ण लीला में बड़ा ही एक मनोरंजक वृत्तांत आता है जहाँ पे यशोदा माता एक दिन कृष्ण को पकड़ लेती है रंगे हाथ, माखन खाता हुआ, माखन चुराते हुए। और इमीडिएटली यशोदा माता बोलती है अच्छा इतने दिनों से ये गोपी लोग बोल रहे थे कि तुम चोरी करते हो, मैंने माना नहीं, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो अब कृष्ण भी सोचे कि अरे बाप रे आज तो बुरे फंस गए, हर बार एस्केप हो जाता हूँ लेकिन आज अपने घर में चोरी की और पकड़े गए। और यशोदा माता बहुत शार्प है, तो अभी कृष्ण ना अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। यशोदा माता बोलती है तुमने चोरी क्यों की, तो अब कृष्ण बोलते हैं चोरी मैंने कब, क्या क्या बोल रहे, किस बारे में बात करें, नहीं अभी तुमने माखन खाया ना, कौन सा माखन, कब खाया मैंने, क्या बोल रहे हैं आप, नहीं पर अभी तो तुमने खाया माखन, मतलब मैं कब खाता हूँ। ये अनूप जलोटा का बहुत सुंदर ये भजन है, हम बचपन में सुनते थे। बोलता है भोर भये गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, किसी भी बच्चे को सुबह उठना अच्छा लगता है कि नहीं, आप सुबह सुबह भोर भये गैयन के पाछे, वो गायों के पीछे आप मुझे भेज देते हो। और फिर क्या करता हूँ मैं, वो पीछे पीछे गाय के, चार प्रहर बंसी वट भटक्यो, सांझ पड़े घर आयो री मैया। हाँ, मैंने माखन नहीं खाया, सुबह जाता हूँ पूरा घूम घूम के शाम को घर आता हूँ, और शाम को घर आया हुआ थके इंसान को आप बोलते हो तुमने माखन चोरी की। मैं माखन चोरी करूँगा, ऐसा दिखता हूँ, मेरे मुंह से ऐसा लगता है कि मैं चोरी करने वाला हूँ। नंद महाराज का बेटा जिसके घर में 9 लाख गाय है, जिसके पास ऐसी माँ है आपके जैसे जो इतना टेस्टी माखन बनाती है, मैं क्यों किसी के घर में जाके चोरी करूँगा। और जब कृष्ण ये सारी बातें बोलते हैं, वहाँ पे जो गोपियाँ खड़ी हुई है, जो घर का काम कर रही है, वे सारे खड़ी हो जाती हैं। और कृष्ण बताते हैं कि पता नहीं सब मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं, मैं चोरी करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मेरी कंप्लेन करते हैं। अरे आप इतना टेस्टी माखन बनाती है, आपके हाथों में ऐसा जादू है, आपके हाथ का खाया हुआ माखन खाने के बाद किसी और के हाथ का बनाया हुआ माखन खाने का दिल ही नहीं करेगा, करेगा किसी का दिल। और इतना बड़ा ब्लेम मुझ पे, छोटे से बच्चे पे जो आपकी हर बात मानता है। अब ऐसा बोलने से वहाँ जितनी भी गोपियाँ हैं सबकी आंख में से आंसू निकल रहे हैं कि सच है, बेचारा इतना छोटा सा बच्चा, इस पे सब इतना ब्लेम लगा रहे हैं। तो फिर इतना जब ऑलमोस्ट ऑल यशोदा माता कन्विंस हो जाती है, लेकिन फिर बोलती नहीं नहीं तुम्हारे मुंह पे लगा हुआ है माखन, क्या बोल रहे हो ये सब, फिर यहाँ कैसे लग गया, तुमने नहीं खाया तो। फिर कृष्ण बोलता अरे रे 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 रे, मैं इतना छोटा बच्चा, मेरा हाइट देखिए, वो माखन का कहाँ लगा हुआ है मटका, इतने छोटे हाइट में मैं ले पाऊँगा, ये लॉजिकल है क्या, कैसे मैं ले पाऊँगा। तो यशोदा माता बोलते हाँ वो तो ठीक है, तुम छोटे हो ले नहीं पाओ, लेकिन मुंह पे फिर माखन कैसे लगा हुआ है। अरे वो तो ये फ्रेंड्स सब ज़बरदस्ती मुझे फंसाने के लिए, मेरा इम्प्रेशन पूरा आपके सामने ख़राब करने के लिए ये सारा लगा के मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं कोई सुंदर लड़की के साथ शादी करूं,
नाम बदनाम हो जाएगा, कोई लड़की देगी नहीं, बस यही चाहते हैं, ये सारे बदमाश है, सारे बदमाश, इसलिए मेरे मुंह पे लगा दिया। अब यशोदा माता भी काफ़ी इमोशनल हो गई, हाँ ये तो सही है बेचारा, तो अब ऑलमोस्ट ऑल कन्विंस हो जा रही है। लेकिन फिर बीच में बलराम जी आके, सारे सखा आके उनके कान में, मत मानो, झूठ बोल रहे, 1 नंबर का झूठा, 1 नंबर का। फिर यशोदा माता स्ट्रिक्ट हो जा रही, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने। अब कृष्ण सोचते कि अरे कन्विंस करे तो क्या करे, क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत बदमाश है, बलराम जी है ना उस साइड में। अब वो लास्ट में जो है कृष्ण फिर ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं, बोलते कि हाँ आज एक बात लेकिन समझ में आ गई, तू एक तो तू भोली बहुत है, दूसरे की बात में आ जाती है, दूसरा बात है मुझे बलराम जी आज बहुत दिन से बोल रहे हैं कि यशोदा माता गोरी है, नंदा महाराज गोरे हैं, लेकिन तुम काले हो, लगता है तुम उनके बेटे नहीं हो, तुम्हें कहीं से दत्तक लिया है। लेकिन मैं विश्वास नहीं करता उस बात पे, लेकिन आज आपका ये बिहेवियर देखने के बाद मुझे लगता है हो सकता है मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप मुझे दत्तक लिया इसीलिए, नहीं तो अपना बेटा को कोई 1-2 चम्मच माखन के लिए इतना थोड़ी कोई फाइट करेगा। उसका मतलब कंफर्म हो गया कि मैं आपका बेटा नहीं, इसलिए मेरे साथ में ये पराया वाला व्यवहार आप कर रहे हैं। जब ये बात कृष्ण बोलते हैं, यशोदा माता रोने लगती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम बिल्कुल ये बात मत बोलो। एकदम उसको गोदी में लेके हक करके ना, सूरदास जी का ये भजन है, और यशोदा माता एकदम उनको जो है ले लेती है, बोलती कि बिल्कुल तुम ऐसे मत बोलो बाबा, ये सब मुझे अननेसेसरी जो है, मुझे उकसाए हैं ये लोग, तुमने माखन नहीं खाया है, बस और इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब कृष्ण को मज़ा आ गया, बात तो मनवा ली। अब कृष्ण बोलता नहीं मैया, एक्चुअली माखन मैंने ही खाया है, इट्स ओके मैया, मैंने। अब यशोदा माता बोले नहीं तुमने माखन नहीं खाया। कृष्ण बोले लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना मैया, मैंने ही खाया है, बट मैं बोल रही हूँ ना तुमने नहीं खाया, ये मैं बोल रहा हूँ ना लेकिन मैंने खाया। अब दोनों इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं। अब वहाँ पे जितनी भी गोपियाँ खड़ी है सब अपना सिर मार रही है कि अरे बाप रे, 2 घंटे से चल रहा था कि मैंने नहीं खाया। अब जब माता मान गई तो अब झगड़ा कर रहा है कि मैंने खाया, मैं बोल रहा हूँ ना मैंने खाया। तो सोचते नमस्कार है कृष्ण को और उसकी बातों को, वो जो चाहता है मनवा लेता है। अगर वो मनवाना चाहता है कि उसने नहीं खाया तो बस नहीं खाया, सब मान लेते हैं। अगर वो चाहता है कि खाया है मतलब खाया है, सब जो है हंसते हुए चले जाते। तो ये है कृष्णा, प्रियम वदा वाह दुका, फ्लुएंट, कन्विंसिंग, प्लीजिंग टॉकर, किसी को भी मना दे, राइट। और हम देखते हैं भगवान की ये सुंदर क्वालिटी कभी कभी हम उनके शुद्ध भक्तों में भी देखते हैं, जैसे कि हमारे प्रिय श्रील प्रभुपाद। विदेशी लोग जो मांस खाते थे, गाय का मांस खाते थे, कभी जीवन में कृष्ण गीता क्या है सुना नहीं है, वे प्रभुपाद जी की बातें सुनकर अपना माथा मुंडन करके, धोती कुर्ता पहन के, प्याज लहसुन छोड़ के, चाय कॉफ़ी छोड़ के जो है भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिए। सुबह 3:30-4 बजे उठेंगे, मंगला दर्शन जप करेंगे। तो ये जो भगवान की ये जो क्वालिटी है हम भक्तों में भी देखते हैं, कैसे श्रील प्रभुपाद जी जो है सबको भक्त बना दिए हैं, राइट। तो हम ऐसे देखते हैं कि भगवान के कितने सुंदर सुंदर गुण है। हाँ, यही ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि हमें भी कल सुबह मंगलारती में उठना है। तो आज यही ख़त्म करेंगे। कल फिर हमने जहाँ पे रोका वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक हमने आज 64 क्वालिटीज़ में 10 क्वालिटीज़ कंप्लीट की है। आने वाले 2 दिन में हम थोड़ा सा राजधानी एक्सप्रेस जैसे जाएंगे, सो दैट हम पूरी 64 क्वालिटीज़ भक्तों के आनंद के लिए कंप्लीट कर पाए। तो दैट्स अबाउट इट। हम आज यहाँ ख़त्म करेंगे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।